भाई मार्वल ने फिर से वही किया है, ऐसा ट्रेलर छोड़ दिया है जिसमें जितना दिखा रहा है उससे 10 गुना ज्यादा छिपाया गया है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ आपने इस ट्रेलर को कम से कम 2 बार देखा होगा, लेकिन ये हिडन डिटेल शायद आपने मिस कर दी होगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखो क्योंकि लास्ट डिटेल पूरी MCU की डायरेक्टरी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदि। तो शुरुआत में एवेंजर डूम्सडे ट्रेलर में क्या हुआ, तो ट्रेलर की पहली फ्रेम में जो आसमान फटता हुआ दिखाई देता है वो कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं है। मार्वल इसे बहुत स्मार्ट तरीके से दिखाता है, ऐसा लग रहा है कि दोनों यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब है कि इंक्लूजन शुरू हो चुकी है, यानी अब सिर्फ एवेंजर नहीं पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। सेकेंड हिडन डिटेल, यहाँ पे जितने भी सुपर हीरोज हैं उनके चेहरे पे डर क्यों है, तो भाई अगला शॉट देखो, हर हीरो लड़ने से पहले शॉक में दिखाई देता है। मार्वल ऐसा तभी करता है जब सामने वाला विलन उनकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस हो। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार एक्सप्रेशन उससे भी ज्यादा सीरियस है। मतलब डॉक्टर डूम्स कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं है। तीसरी हिडन डिटेल पे चलते हैं, तो भाई एवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर में सबसे ज्यादा गूज़बम्प देने वाला मोमेंट ये है जब कैप्टन अमेरिका और थॉर एक साथ स्क्रीन पर आते हैं। तो समझ जाओ मार्वल कोई छोटी लड़ाई नहीं दिखाने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ 2 हीरोज का मिलना नहीं है, ये पूरे एवेंजर्स की वापसी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था कि जब थॉर और कैप्टन अमेरिका साथ आते हैं तो दुश्मन के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। थॉर जिसने थैनोस जैसे विलन का सामना किया था, इस बार खुद काफी सीरियस नजर आ रहा है। और कैप्टन अमेरिका की प्रेजेंस ये बताती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, एवेंजर अभी खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ मार्वल ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है, क्या ये दोनों मिलकर डॉक्टर डूम्स को रोक पाएंगे, या फिर डूम्स की पावर इतनी ज्यादा है कि पुराने एवेंजर्स को भी कोई नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। क्योंकि भाई जब गॉड ऑफ थंडर और फर्स्ट एवेंजर एक साथ मैदान में उतरते हैं तो समझ लो आने वाली लड़ाई MCU की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। फोर्थ हिडन डिटेल, जहाँ पे एंट्री होती है मेन विलन यानी डूम्सडे की। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सीन है डॉक्टर डूम्स की एंट्री नोटिस करना। मार्वल उसका फेस पूरी तरह से रिवील नहीं करता क्योंकि मार्वल चाहता है कि पूरा फोकस उसके ऑरा पर जाए। वो बिना चिल्लाए बिना फाइट किए सिर्फ खड़ा होकर पूरे सीन्स का कंट्रोल ले लेता है। यही असली विलन वाइब होती है जो मार्वल अपनी सभी मूवियों में पहले भी करता आया है, जिसमें विलन को बिना लड़ाए इतना पावरफुल दिखा दिया जाता है जिससे पहले से ही सभी सुपर हीरोज डरने लग जाएं। अब चलते हैं फिफ्थ हिडन डिटेल की तरफ। यहाँ पे फैंटास्टिक फोर और उसकी टीम आखिर क्यों है, यानी उनका यहाँ पे क्या काम है। तो तुमने एक चीज नोटिस की, फैंटास्टिक फोर सीधे एवेंजर के साथ दिखाई देते हैं, ये कोई कैमियो नहीं है। इसका मतलब साफ है डॉक्टर डूम्स की स्टोरी फैंटास्टिक फोर से शुरू होकर पूरी MCU तक पहुंच चुकी है। यानी इस बार सिर्फ एवेंजर मूवी नहीं, मार्वल की सबसे बड़ी क्रॉसओवर फिल्म बनने वाली है जहाँ पे आपको मल्टीवर्स देखने को मिल सकता है। 6 नंबर के हिडन डिटेल की बात करें तो वो है थॉर का रिएक्शन। अब थॉर को देखो भाई, जिसने थैनोस का सामना किया, जिसने हेला को हराया, वो तक इस बार सीरियस दिखाई दे रहा है। मार्वल हीरो का रिएक्शन दिखाकर विलन की पावर बताता है और यहाँ वही हो रहा है। डॉक्टर डूम्स को इतना पावरफुल दिखा दिया गया है जिससे थंडरबोल्ट हीरो थोर भी डरने लगा है। 7th हिडन डिटेल की बात करें तो एक सीन में बैकग्राउंड में टूटा हुआ एवेंजर लोगो दिखाई देता है। इसका मतलब हो सकता है ओरिजिनल एवेंजर टीम अब टूटने वाली है या फिर नए एवेंजर टीम बनने वाली है, जो मार्वल ने अपनी पहली मूवी में दिखा चुका है। अब 8 नंबर की हिडन डिटेल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनो। स्पाइडरमैन कहाँ है, डॉक्टर स्ट्रेंजर कहाँ है, स्कारलेट विच कहाँ है। मार्वल की पुरानी आदत है, जिस कैरेक्टर पर सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है उसे ट्रेलर से गायब रखता है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी ऐसा हो चुका है, तो चांस काफी स्ट्रांग है कि ये सभी लोग फिल्म में एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अब 9 नंबर की हिडन डिटेल की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब आप लास्ट सीन को देखो, डॉक्टर डूम्स की बॉडी लैंग्वेज ध्यान से देखो, वो हीरोज को मारने नहीं रोकने की कोशिश करता हुआ लगता है। अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डूम्स असली विलन नहीं है, बल्कि किसी उससे भी बड़े कॉमिक मॉन्स्टर से पूरी रियलिटी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये थ्योरी सही निकली तो ये MCU का सबसे बड़ा एक प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है। तो भाई ये थे एवेंजर डूम्सडे ट्रेलर के हिडन डिटेल जो शायद आपने पहली बार नोटिस किए होंगे। अब कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से डॉक्टर डूम विलन है या हीरो। और ऐसी ही फैक्ट और मूवीज के हिडन डिटेल आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मार्वल अभी सिर्फ शुरुआत कर रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।